आप प्रेम में डूब जाते हैं तो आपके सोचने का तरीका, आपके महसूस करने का तरीका, आपकी पसंद नापसंद, आपका दर्शन, आपकी विचारधारा सब कुछ पिघल जाता है। आपके भीतर ऐसा अपने लिए होना चाहिए और इसके लिए आप किसी और इंसान का इंतज़ार मत कीजिए कि वह आकर यह सब करे। इसे अपने लिए खुद कीजिए, स्वयं के लिए कीजिए, क्योंकि प्रेम के लिए आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप बस यूं ही किसी से भी प्रेम कर सकते हैं अगर आप बस किसी के प्रति हद से ज़्यादा गहरा प्रेम पैदा कर लेते हैं तो आप बिना किसी बाहरी चीज़ के भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आप इस मैं का विनाश अपने आप, आपके इस मैं का विनाश अपने आप होता चला जाएगा। जब महर्षि विश्वामित्र वन में कठोर तपस्या में लीन बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर एक तेज और उनके शरीर में किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही थी। उनके आसपास जंगली जानवर घूम रहे थे, चिड़िया चहक रही थी, मगर महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का साहस किसी के पास नहीं था। किसी ने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या की सूचना देवताओं के राजा इंद्र को इंद्रलोक में जाकर दे दी। जब इंद्र ने खुद आकर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या देखी तो उन्हें विश्वामित्र की तपस्या को देखकर बहुत ही अधिक हैरानी हुई। देवेंद्र को हैरानी के साथ साथ एक ऐसा भय सताने लगा जिससे कि उनका अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। तब देवेंद्र ने एक योजना बनाई। योजना यह थी ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की। इंद्र ने स्वर्ग की एक सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को अपने पास बुलाया और उसे नारी शरीर धारण कर मृत्युलोक में रहने का आदेश दे दिया। इंद्र ने अप्सरा से कहा कि वह पृथ्वी पर जाकर अपने सौंदर्य से विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करे। ऋषि को तपस्या में लीन देखकर अप्सरा सोचने लगी, मगर विश्वामित्र का तप भंग करना आसान कार्य नहीं था। मगर अप्सरा ने विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास किया। वह कभी मौका पाकर ऋषि विश्वामित्र की आँखों का केंद्र बनती है तो कभी कामुकतापूर्वक होकर अपने वस्त्र को हवा के साथ उड़ने देती है। स्वर्ग की अप्सरा मेनका के निरंतर प्रयासों से ऋषि विश्वामित्र के शरीर में धीरे धीरे करके बदलाव आने लगा और ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या को भूलकर उठ खड़े हुए। अपने फैसले को भूलकर उस स्त्री के प्यार में मगन हो गए थे जो कि स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा मेनका थी। ऋषि विश्वामित्र ने इस सच से वंचित ऋषि उस अप्सरा मेनका रूपी स्त्री में अपनी अर्धांगिनी देखने लगे थे। ऋषि की तपस्या को टूट चुका था, फिर भी अप्सरा स्वर्ग लोक नहीं लौटी और कुछ साल ऋषि के साथ बिताने लगी और उनके बीच काम संबंध स्थापित हुआ। ऋषि के साथ रहते हुए मेनका के दिमाग में प्यार के एक साथ एक चिंता चल रही थी। वह चिंता यह थी कि उसकी अनुपस्थिति में इंद्रलोक की बाकी अप्सराएं आनंद उठा रही होंगी।
दिन बीतते गए और एक दिन अप्सरा मेनका ने ऋषि की एक संतान को जन्म दिया। वह एक कन्या थी जिसे जन्म देने के कुछ समय बाद ही एक रात अप्सरा ऋषि और संतान को छोड़कर उड़कर वापस इंद्रलोक चली गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।